हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं एकेटीयू के बीटेक के स्टूडेंट के लिए अब होगा महातांडव, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था ना कि सर बहुत जल्दी लेकर आइए हमारे सब्जेक्ट। कब कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं सब कुछ डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने हमारे लेक्चर हमारे नोट्स फॉलो करे ना, गारंटी आपकी कोई भी बैक नहीं आएगी। ये अंकुश सर गारंटी लेते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये भी मैं गारंटी लेता हूं। जैसा हमने मैथ 1 में महातांडव स्टार्ट किया था, तो अब की बार सभी सब्जेक्ट में हम महातांडव ही मचाने वाले हैं कि कब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज और कब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कब लेक्चर, सब कुछ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने मेरे जैसा मैं आपको बताता चलूं या जैसे मैं आपको लेक्चर देता चलूं, बस वो लेक्चर आपको फॉलो करने हैं और क्वेश्चन को लगाना है। इस बात की गारंटी है कि कोई भी बैक आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि जो भी एकेटीयू के बीटेक के ओनली बीटेक के आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि सर कब कौन से लेक्चर, कब कौन सी वीडियो और कब कौन सा सब्जेक्ट अपलोड होगा, कब वन शॉट आएंगी, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चले, तो सबसे बहुत हुआ इंतजार, अब होगा महातांडव। जैसा हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में आपको महातांडव सीरीज चलाई थी, तो सेम ऐसे ही अब हम इवन सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए महातांडव सीरीज लेकर आ रहे हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट की ये सीरीज रहेगी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चले, ओके। तो जैसा यहां पर आप देखेंगे तो बीटेक के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके पास सपोज जैसे इंजीनियरिंग मैथ सेकंड होता है आपके इवन सेमेस्टर में, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए वन शॉट वीडियो हम लेकर आएंगे। जैसे आपकी पहली यूनिट होती है, तो पहली यूनिट सपोज मैं मानता हूं कि 2, 2.5 या 3 घंटे की पहुंचती है, तो वो सब कुछ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक उसको देखना, सब कुछ उसके अंदर से ही आएगा, गारंटी है। और एग्जाम टाइम में तो हम इंपॉर्टेंट सीरीज चलाते ही चलाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है, तो इसकी 2-3 आई थिंक 3 हमने यूनिट अपलोड कर दी हैं, बस 2 यूनिट बची हैं जो कि वन शॉट हैं, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी। अभी मैं बताऊंगा कि कब कौन सी यूनिट कब मिलेगी आपको और कितने तारीख से आपको वन शॉट वीडियो के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर देन उसके बाद इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की भी वन शॉट आएंगी। वन शॉट सभी की आएंगी, जो जो यहां पर सब्जेक्ट लिखे गए हैं सभी की 5 यूनिट आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं 3 यूनिट करा दूं और बाकी की 2 यूनिट छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। 5 यूनिट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। ठीक है ना? ओके। तो देन उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे, मैंने कमेंट रीड करी थी कि बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी वन शॉट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए। तो इलेक्ट्रिकल की भी यहां पर आपको वन शॉट मिलने वाली है। ठीक है, देन उसके बाद फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल की भी आपको 5 यूनिट की वन शॉट मिलेगी, गारंटी है। ठीक है ना? ओके, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट पीपीएस, ये ऑप्शनल में मैं छोड़ रहा हूं, अगर टाइम हमारे पास बचता है तो मैं इसको कवर कराऊंगा। हां, बट ये बोलता हूं कि इसकी कम से कम 3 यूनिट मैं यहां पर आपको करा दूंगा। बाकी की 2 यूनिट का मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट 3 यूनिट मैं आपको यहां पर दे दूंगा। ठीक है, गारंटी 3 यूनिट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर टाइम बचता है तो 2 यूनिट मैं आपको
करा दूंगा, ठीक है ना। ओके, देन अब आ जाते हैं हम जो बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए महातांडव महासीरीज, जैसा आप जानते हैं जैसा हमने फर्स्ट मैथ इसमें कराया था, मैथ 4 वैसे ऑलरेडी दो तीन लेक्चर हमारे या आई थिंक पहली 1 शॉट वीडियो अपलोड है पहली यूनिट की, तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और सेम ऐसे ही हम मैथ 4 के लिए 1 शॉट, वो भी 5 यूनिट की 1 शॉट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कब से आएंगे वो वीडियो का एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, अगर आप और कोई सब्जेक्ट चाहते हैं जो बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या है, कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। अगर उस पर 20 लाइक होती हैं या 20 कमेंट आती हैं तभी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो स्टार्ट किया जाएगा, ये टारगेट आपका रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम एक स्टूडेंट के लिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमें टाइम देना पड़ेगा और भी थर्ड ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देखेंगे, यदि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके पास कंप्यूटर नेटवर्क है इवन सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर में आपके पास है, तो यहाँ पर आपको 5 यूनिट की भी 1 शॉट मिलेंगी। ऑलरेडी वैसे 5 यूनिट की 1 शॉट अपलोड है लेकिन वो इतनी डीपली में नहीं है। अब की बार हम डीपली में विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कवर करेंगे। सेम ऐसे ही कंपाइलर डिजाइनिंग है 1 शॉट, इसकी भी 5 यूनिट की 1 शॉट यहां पर मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको, अगर और कोई सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि सर और कोई सब्जेक्ट हमें बता दीजिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सेम टारगेट आपका भी रहेगा। यदि 20 कमेंट आती हैं एक ही सब्जेक्ट की तो हम स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज फिर आपको नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट टाइम में हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब बहुत हुआ इंतजार कि सर आपने सब्जेक्ट तो बता दिए कि हाँ ये सब्जेक्ट आपके चैनल पर मिलेंगे, अब कौन सी डेट को चैनल आएंगे, कौन सी डेट को वीडियो आएंगी, कौन से दिन आपको लेक्चर मिलेंगे वो बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बीटेक के यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको 20 अप्रैल से आपको यहां पर लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज जैसे 20 अप्रैल आज आपकी, आई थिंक आज तो 14 अप्रैल है, ठीक है। तो 14 अप्रैल है तो 20 तारीख को 20 अप्रैल को आपको मैथ की पहली यूनिट की 1 शॉट मिल जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही उसके 2 या 3 दिन बाद उसकी दूसरी यूनिट आपके पास आ जाएगी। सेम ऐसे ही 2-3 दिन का गैप रहेगा। सेम ऐसे ही उसके बाद तीसरी यूनिट आएगी, फिर चौथी आएगी, फिर 5वीं आएगी। तो ऐसे ही आपके एग्जाम से पहले आपके पास 5 यूनिट होंगी, वो भी 1 शॉट, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं कि हम एग्जाम टाइम में आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चलाते हैं, तो वो हमारी टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज अलग रहेगी, उसमें हम लाइव लेते हैं। जैसा आप जानते हैं यदि आप हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं है मैथ के ही लिए मैं बता रहा हूं, सेम सभी सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसा मिलेगा। सपोज 20 अप्रैल के लिए ये आपको मिलेगी, 20 अप्रैल को आपकी मैथ की आई, तो सपोज मैं मानता हूं कि 22 अप्रैल के समथिंग आपको फिजिक्स की मिल जाएगी, या फिर जो सब्जेक्ट यहां पर लिखे गए हैं इनमें से आपको किसी की वीडियो आपको 1 शॉट मिल जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके सर के इतना तो क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यदि आप सेकेंड ईयर के हैं, इवन सेमेस्टर के लिए, 4th सेमेस्टर के लिए, जिनके पास मैथ 4 है अब की बार, तो उनके लिए क्या है, तो इनके लिए है आपके पास 19 अप्रैल को पहला लेक्चर, पहली 1 शॉट, पहली यूनिट की 1 शॉट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है ना। ओके, अगर और कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 5 यूनिट की आपको 1 शॉट मिलेंगी। सेम ऐसे ही 2-3 दिन का गैप रहेगा, 3-4 दिन का गैप रहेगा, तो पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि हमें भी टाइम लगता है आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने में।
सेम ऐसी अब हम बात करते हैं बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जिनके पास है ऑलरेडी, वैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी हमारी वन शॉट वीडियो अपलोड है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर नए थोड़ा सा नया अपडेट कर दीजिए, तो अपडेट के साथ साथ यहां पर आपको कंप्यूटर जो नेटवर्क जो मिलेगा वो आपको स्टूडेंट 25 अप्रैल से आपके पास पहली यूनिट मिल जाएगी। 25 को पहली यूनिट, ठीक है। सेम ऐसी 2-3 दिन का गैप रहेगा, सेम ऐसी फिर उसके बाद जैसे ये आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा या फिर हम दोनों सब्जेक्ट पैरेलल चलाएंगे। सपोज आपको 25 अप्रैल को कंप्यूटर नेटवर्क मिली तो 28-29 को आपको कंपाइलर डिजाइनिंग की पहली यूनिट आपको मिल जाएगी। तो सेम ऐसे ही पूरे जितने भी सब्जेक्ट यहां पर लिखे गए हैं वो आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी बहुत दिन है, आराम से बहुत गहरी नींद ले लूंगा मैं जब तक, तो आपके पास स्टूडेंट टाइम बहुत कम है। आपके अप्रोक्स जो आपके एग्जाम जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 10 से 15 मई के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 10 से 15 मई के, ऐसा हो सकता है कि 15 मई 16 मई 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10 से 15 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। कंडक्ट एकेटीयू करा देगी, क्योंकि कैलेंडर के आपके हिसाब से 24 अप्रैल को जो भी एकेटीयू ने कैलेंडर निकाला था उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस 24 अप्रैल को कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर बाय द वे कुछ कॉलेज नहीं करवा पाते हैं तो मैं मानता हूं कि अप्रैल, पूरी अप्रैल के समथिंग आपका जो भी है सिलेबस वो कवर हो जाएगा। तो 10 से 15 दिन आपके एग्जाम फॉर्म आपको चलते ही है कि 1 वीक चलते हैं आपके एग्जाम फॉर्म, तो एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो 10 से 15 मई आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए टाइम बहुत कम है, तो पढ़ाई पर लग जाइए एकदम जी जान से। और आप जानते हैं महातांडव सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो अंकुश सर के साथ आप जुड़ेंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है आपकी, ठीक है ना। ओके, तो बस यही सब कुछ था। एग्जाम डेट मैंने आपको बताई दी है 10 से 15। और इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसा जो स्टूडेंट हमसे पहले से ही कनेक्ट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से ही कनेक्ट हैं, तो उनको पता होगा एग्जाम टाइम में हम टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं विद सॉल्यूशन। तो वो भी हम एग्जाम टाइम में लेकर आएंगे, वो हमारी लाइव रहती है, ठीक है ना। लाइव डिस्कस करते हैं, या तो हम मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, ठीक है। वो हम टाइम शेड्यूल आपके पास लग जाता है, तो वो उसकी टेंशन नहीं लें, वो हम एग्जाम टाइम में कराएंगे। लेकिन जब तक आप मिनिमम 3 यूनिट एवरी ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ईच सब्जेक्ट में 3 यूनिट तो आप कवर कर ही लें, ठीक है। ओके, तो बस आज की वीडियो बस यहीं पर खत्म होती है। बस मेरा यही टारगेट था कि बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रही है, लेक्चर नहीं आ रहे हैं, तो यही आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था हमारी तरफ से। क्योंकि अब बड़ा धमाका और महातांडव तो ऐसे ही होता है कि आपको पता ही होता है कि कैसा होता है। जैसा हमने फर्स्ट सेम में आप मचाया था, सेम ऐसे ही सेकंड सेम में और फोर्थ सेम में और सिक्स सेम में भी मचाने वाले हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।